किसने सोचा था पूरी स्पीति राइड कंप्लीट करने के बाद मैं ऐसी जगह पे आके गिरूंगा जहाँ पे रोड भी अच्छा है, दिन का टाइम है, सब दिख भी रहा है, क्राउड भी नहीं है, नींद भी नहीं आ रही है और गाड़ी की स्पीड भी कम है। वो कहते हैं ना, हमारी कश्ती भी वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। जब हम लॉन्ग राइड्स पे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारी कंट्रोल में नहीं होती, जैसे मेरा ये बाइक से गिरना। पर फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हमारी सेफ्टी। और जब बात सेफ्टी की आती है तो लोग अच्छे हेलमेट खरीद लेते हैं, अच्छे राइडिंग जैकेट खरीद लेते हैं, अच्छा राइडिंग ग्लव्स खरीद लेते हैं, अच्छा पैंट खरीद लेते हैं या फिर अच्छे नी गार्ड खरीद लेते हैं। लेकिन जब बात शूज़ की आती है तो वही स्पोर्ट शूज़ पहन के निकल जाते हैं। एक काम करते हैं, हम भी निकलते हैं ये वीडियो कंटिन्यू करने के लिए। उसके पहले कपड़ा बदल लेते हैं बस, है ना। चलो चलते हैं। देखो, मैं किसी की राइडिंग स्किल को क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं किसी की राइडिंग कैपेबिलिटी को डाउट नहीं कर रहा, लेकिन जो शूज़ मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ वो एनी डे बेटर है स्पोर्ट शूज़ से, और वो है ये पैराट्रूपर बूट्स। 2021 में जब मुझे राइड शुरू करनी थी तब मेरे पास बजट थोड़ा सा कम था। मुझे हेलमेट भी लेना था, जैकेट भी लेना था, ग्लव्स भी लेना था, फिर राइड पर भी जाना था, तो मेरे पास शूज़ के लिए खास पैसे बचे नहीं थे। तब मुझे पता चला पैराट्रूपर बूट्स के बारे में। और मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपकी भी सेम कंडीशन है, अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं बच रहा है जूते खरीदने के लिए, तो भाई स्पोर्ट शूज़ से बेहतर है आप ये वाले जूते खरीद लें। आपको मैं 2 से 3 चीज़ें बताता हूँ इस शूज़ के बारे में, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये क्यों स्पोर्ट शूज़ से बेटर है। सबसे पहला तो ये शूज़ हैं, ये पूरे शिन के लेंथ तक आता है। जैसे नॉर्मल शूज़ होते हैं जो एंकल पे आके ख़त्म हो जाते हैं, कुछ एंकल से थोड़े ऊपर होते हैं, लेकिन ये पूरे शिन तक आता है। तो जहाँ तक ये है आपको वहाँ तक का प्रोटेक्शन मिलता है। दूसरा, इस शूज़ के जो ग्रिप है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि ऑब्वियसली जो लेसेस आप बांध रहे हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ तक है, तो जो ग्रिप है इस जूते की वो बहुत अच्छी है। तीसरा, ये जो शूज़ हैं ये बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ यूज़ वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लद्दाख और स्पीति राइड में कई बार ऐसा हुआ है कि यार जब बाइक का बैलेंस नहीं बन रहा होता है, रोड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और हमें दोनों पैर लटका के या कोई एक पैर नीचे रख के बाइक चलाना होता है, तो कई बार ऐसा हुआ है कि यार मेरे जो पैर हैं वो किसी न किसी पत्थर में टकराए हैं। बट कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यार उन पत्थरों में टकराने की वजह से मेरे पैर में चोट आ गई हो। इनफैक्ट आपने जो स्टार्टिंग में क्लिप देखा जहाँ मैं स्लिप होकर गिर गया था बाइक से, वहाँ भी गिरने के बाद भी मेरे पैर पे कुछ नहीं हुआ। चौथी चीज़, जो एंकल से ऊपर वाला पोर्शन है उसमें सॉफ्ट पैडिंग है अंदर की तरफ से, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि यार उसको पहनने की वजह से आपको अंदर से रैशेस होने लग जाएं। आप काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे। प्लस ये जो शूज़ हैं ये काफ़ी लाइट वेट है, मतलब जो इनका साइज़ है उसके हिसाब से ये शूज़ बहुत हल्के हैं और ये एंकल के पास से बेंड भी होता है, तो आप बहुत आराम से इसको पहन के चल सकते हैं। आपको वॉक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपने मेरी स्पीति की सर्किट देखी है तो उसमें स्पेसिफिकली जो चंद्रताल लेक वाला पोर्शन है वहाँ कुछ दूर तक बाइक जाती है, फिर आपको ट्रैक करके जाना होता है। वो ट्रैक बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं होता, बट हाँ उसमें 1 से 1.5 किलोमीटर आपको पैदल चल के जाना होता है, तो हमने वो भी किया और मैंने तब अपने राइडिंग शूज़ ही पहने हुए थे। पर मुझे ट्रैक के टाइम पे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार अभी चलते नहीं बन रहा है या जूता बहुत भारी लग रहा है या मेरा पैर मुड़ नहीं रहा है। इस जूते की जो ग्रिप है वो भी काफ़ी अच्छी है। इसका जो सोल है वो फ्लैट नहीं है, अंदर ग्रूव्स बने हुए हैं। इसकी वजह से फ़ायदा ये होता है कि आप कभी चल रहे हैं या अगर कहीं रुके हैं, बाइक पे पैर नीचे रख रहे हैं आप, तो आपका जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छा बनेगा। एक और फ़ायदा जो मुझे इसमें होता है वो ये कि यार मेरी बाइक में जो मेरे दोनों पैर हैं वो एकदम बराबरी से नहीं पहुँचते। मेरी जो हाइट है वो 5'7" के आसपास है, तो मेरे बाइक में थोड़ा कभी कभार टिप टो होता है मेरा। तो ये वाले शूज़ पहनने के बाद टिप टो वाला कंडीशन ही मेरा ख़त्म हो जाता है, मेरे दोनों पैर बराबर से एकदम नीचे पहुँच जाते हैं।
बस 2 से 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आप समर सीजन में इसको पहन के चला रहे हैं तो ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि यार आपको पैर के अंदर बहुत पसीना आएगा, क्योंकि ये काफ़ी टाइट रहता है, आपके पैर को अच्छे से ग्रिप करके रखता है। कभी कभार एयर फ्लो जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, आपके पैर के अंदर पसीना ज़्यादा आएगा। तो अगर आप कभी राइड पर हैं, तो अगर कहीं पे आप थोड़ा लंबा ब्रेक ले रहे हैं, तो आप जूता 2 मिनट के लिए उतार सकते हैं। रेनी सीजन में इसको चलाने का एक छोटा सा नुकसान ये है कि यार ये वाटर प्रूफ नहीं है। ऑब्वियसली जिस रेट पर ये आ रहा है उसमें सब आपको नहीं मिल सकता है, तो वाटर प्रूफ या वाटर रेजिस्टेंट ये बिल्कुल भी नहीं है। एक छोटी सी चीज़ जो मैं अपने तरफ से आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप इसको नया पहन रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ तो आप किसी भी राइड से पहले हो सके तो इसका ब्रेक इन कर लें। ब्रेक इन करने का मतलब ये है अपनी राइड से 1-2 दिन पहले इसे या तो पहन के थोड़ा आसपास घूम लें या चल लें, तो क्या होगा कि आप थोड़ा सा इससे कंफर्टेबल हो जाएंगे इस जूते से। दूसरा, अगर ये शूज़ थोड़े नए हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप थोड़ा जो फुल लेंथ सॉक्स होता है आप वो पहने। आजकल यूजुअली लोग फुल लेंथ सॉक्स नहीं पहनते, सब एंकल लेंथ ही पहनते हैं, लेकिन क्योंकि जूते यहाँ तक हैं और वो नए हैं तो स्टार्टिंग में आपको शिन के आसपास एरिया में हल्का सा डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, बिकॉज यार नए जूते में ऐसा होता है। अब ये स्पोर्ट्स शू वाले टॉपिक पे मैं एम्फेसिस भी इसलिए इतना ज़्यादा दे रहा हूँ क्योंकि जब मैं अपनी पहली राइड पर गया था, ग्रुप राइड पे लद्दाख, तब अगर आपने वीडियो देखा होगा तो जिस दिन हमें जिस्पा से सरचू जाना था उस दिन हमारे ग्रुप में 2 लोगों का एक्सीडेंट हो गया था, मतलब बाइक स्लिप होकर गिर गए थे वो लोग। थैंक गॉड जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ था उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया था वो ये कि वो लोग क्योंकि काफ़ी दूर तक रोड पर स्लिप हो गए थे, उसकी वजह से जो उनके स्पोर्ट्स शू थे वो बाहर की तरफ से फट गए थे। तब मुझे समवेयर ये स्ट्राइक किया था कि यार स्पोर्ट्स शूज कंफर्टेबल हो सकते हैं, दिखने में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ऐसे टाइम पे आपको वो प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जो नॉलेज मैंने शेयर की है वो आपको अच्छी लगी होगी। इस शूज़ के बारे में डिस्कस करना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि इसका जो प्राइस पॉइंट भी है ना वो ऑलमोस्ट स्पोर्ट्स शूज़ वाले प्राइस पॉइंट पे ही है। आपके जूते जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं वो आजकल अगर आप थोड़ा भी कंफर्टेबल और ढंग का दिखने वाला लेंगे तो 1000 से नीचे नहीं होता, और ये जो पैराट्रूपर शूज़ हैं ये 1000 के नीचे आपको अच्छी खासी सेफ्टी दे सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अच्छा, क्या आपके मन में ख्याल आया कि मैं अपने शूज़ धो क्यों रहा हूँ?